दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली में चुनाव होगा अगले महीने 5 फरवरी को। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे और 10-12 फरवरी तक दिल्ली में एक नई सरकार बन जाएगी। इस बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी में जंग शुरू हो गई है। जंग किस बात को लेकर कि इनके पास शीश महल है, इनके पास राजमहल है। तो राजमहल शीश महल को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जो जनता के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। और वादे जो किए गए हैं उसका क्या होगा, बीजेपी ने जो दावा किया है, वादा किया उसका क्या होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बलराज मलिक सर। मलिक सर बहुत स्वागत आपका। जी थैंक यू सर, ये जो सियासत चल रही है दिल्ली में, राजमहल वर्सेस शीश महल, इसे कैसे देख रहे हैं सर? ये दोनों के दोनों डेमोक्रेसी के मैं क्या कहूँ हत्यारे। क्यों हत्यारे? डेमोक्रेसी में शीश महल और राजमहल के लिए कोई स्थान ही नहीं। जब राजा होते थे, जब राजमहल होते थे, तभी शीश महल होते थे, तभी बड़े बड़े घर होते थे। जो ये लुटियन जोन में दिल्ली में है ना, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ, ये क्यों बनाई गई थी पता आपको? इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं था ये गवर्नर जनरल का था, जो कि एक तरह का प्यादा, एक तरह का गुलाम था रानी का, इंग्लैंड की रानी का। तब राजशाही थी, तो उन्होंने सोचा हम इतने बड़े बड़े महल में रहेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए, सरकार बनाने के लिए उनकी तो चाल थी, और भी समय तक राज करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। उन्होंने इन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ के जो घर बनाए जनप्रतिनिधियों के लिए, एमएलए मंत्रियों के लिए, ये भी राजशाही का प्रतीक है। इन पर सब पे बुलडोजर घुमाना चाहिए। बुलडोजर घुमा के इसको सार्वजनिक स्थान बनाना चाहिए। इस देश के लोग इसको यूज करें, प्लांटेशन हो, और यहाँ पे पूरे देश के, दिल्ली को भी लंग्स मिलें, हवा मिले ताज़ी। यहाँ पे इन लोगों को जो रहने की जगह है, इनकी मानसिकता राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद की हो गई है। जिसको एक बार एमपी का घर मिल जाता है, एमपी बन जाता है, वो लगातार बनना चाहता है। एक बार एमएलए बन जाता है तो लगातार बनना चाहता है। आपने दिल्ली में स्वच्छ हवा की बात की, आपने होर्डिंग्स देखे, बीजेपी के होर्डिंग्स, क्या क्या होर्डिंग लगाए गए हैं, कैरेक्टर उकेरे गए हैं। और दिल्ली हमारी ऐसी गंदी कर दी गई, बीजेपी करी हमारी दिल्ली को इतना गंदा कर दिया केजरीवाल ने। हाँ, तो इसको गंदा किसने किया? इनकी मानसिकता ने, नरेंद्र मोदी की मानसिकता ने और केजरीवाल की मानसिकता ने। दोनों के दोनों व्यक्तिवादी हैं, तानाशाही और उसमें राजशाही मानसिकता के लोग हैं। इसलिए इन दोनों से हमें कोई इतराज़ नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग, इनकी मानसिकता देश की दुश्मन है, डेमोक्रेसी की दुश्मन है। इनकी मानसिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मानसिकता नहीं है। आप मोदी जी से केजरीवाल को एकदम आप सिमिलर बता रहे हैं पहली बार। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो उससे ज़्यादा और वो उससे बड़ा। कौन किसको पटकनी दे दे कुछ नहीं पता। दोनों व्यक्तिवादी हैं। केजरीवाल जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, वहाँ से वो मैं करता बकरी की तरह से। ऐसे ही जब बोलता है नरेंद्र मोदी, वो भी मैं करता है बकरी की तरह से। ये भाषा नहीं हो सकती डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में एक भाषा होती है हम, और मैं भाषा है राजशाही की। जैसे राजा बोलता है मैं, मेरी सरकार, मेरा शासन, मेरी गारंटी। तो एक तरफ मोदी गारंटी दे रहा है, एक तरफ केजरीवाल गारंटी दे रहा है। जैसे इन दोनों के बाप का देश है ये। दोनों की गारंटी में किसकी गारंटी आपको अच्छी लगती है? किसी की गारंटी नहीं, नॉनसेंस है ये। इनके बाप का देश है किसी के, ये गलत है। गारंटी इस तरह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और इन लोगों को संविधान के दायरे में रह के हम पे बात करनी चाहिए। मैं शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए। इससे देश को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग। केजरीवाल भी जब भाषण देता है, छोटा सा अदना सा स्टेट है, नकली सा सीएम है, यहाँ पावर पूरी है नहीं, उसके बावजूद भी जब वो भाषण देता है तो पीछे जो स्टेज पे लगा रहता है बैनर, उस पर एक ही आदमी की फ़ोटो होती है, केजरीवाल की। बताइए। और बात करता है वो लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र के एक तरह से प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, राजशाही का, तानाशाही का और व्यक्तिवाद का। ये दोनों ही लोग जिस मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो मानसिकता इस देश की दुश्मन है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इन दोनों को ही सत्ता से या इनका जनप्रतिनिधि होने से जनता को सबक सिखाना चाहिए और इनको हटाना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में काफ़ी चुनावी माहौल है। जो जिस तरीके की आपने बातें की हैं, वो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल का कहीं ना कहीं आपने विरोध कर दिया किन्हीं बहुत सारे मुद्दों पर। तो ऐसे में जनता आपको देखेगी तो आपसे प्रभावित भी होगी, तो केजरीवाल का वोट शेयर भी गिरेगा। नहीं, मैं तो हमारे को एज ए ह्यूमन बीइंग, अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, XYZ हो, मेरे जैसे नागरिक हैं। हम सब की कदर करते हैं। वी आर बाउंड बाय
कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से हम इन लोगों की इज्जत करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मगर एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर हम इनकी इज्जत नहीं करते। जो आदमी राजशाही की बात करता है, जो तानाशाही की बात करता है, जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, ये संविधान के दुश्मन है, ये डेमोक्रेसी के दुश्मन है। इसलिए अब मैं पॉलिटिकल सवाल करूंगा आपसे, दिल्ली में माहौल आप किसके पक्ष में देख रहे हैं? मुझे पता नहीं किसके पक्ष में माहौल है। कुछ हिंट तो दीजिए जनता नहीं, मैं तो एक बात वो करूँगा, मैं तो अपने विचार की बात कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, सर्वे आप लोग करिए या लोगों का काम है ये तो करना कौन किसके पक्ष में। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जातिवाद बढ़ावा दे रहा है, जो शासन मानसिकता का आदमी है, जो राजशाही है जिसमें, जो दूसरे को अपने फ्रेम फोटो में आने नहीं देना चाहता, जो आदमी अकेले, आप पार्टी का भी देख लो, हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा, बीजेपी का क्या हमारा नेता कैसा, वो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जैसा हो, भाई ये दोनों मर गए तो दूसरा नेता कहाँ आपके पास? तो आपके तो नेता होने चाहिए ना काफ़ी, एक आदमी का नहीं, ये व्यक्तिवाद है, दैट इज़ नॉनसेंस। और ये दोनों वो काम करें नपुंसक बनाने का। इन लोगों का व्यवहार डेमोक्रेटिक नहीं है। वो उसने तो कमाल ही कर दिया था, हमने कहा उसको फेंको भाई, कहाँ वो कुर्सी है, तो क्या जो दूसरी कुर्सी रखी थी ना, हाँ। खड़ाऊ रखी थी, जी। वो इतना गंदा काम था। अच्छा। अरे भाई यहाँ राजा क्या कोई, तुम राजा बना रहे हो केजरीवाल को कि मैंने खड़ाऊ रख दी हैं, तो अपने घर बैठो, तुम नॉनसेंस बात करते हो। ये देश डेमोक्रेसी से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, ये रामायण से चल रहा है देश, या महाभारत से, या किसी ग्रंथ के आधार पे चल रहा है। तो इन बातों को बढ़ावा देना इस देश को मूर्ख बनाने की स्मृति संविधान को लेकर ये मनुस्मृति तो है। कैसे? अरे खड़ाऊ रखना है, मनुस्मृति है। ये केजरीवाल ने किया। केजरीवाल इस मामले में आरएसएस का ही वो चट्टाबट्टा है, आरएसएस का चट्टा। गंभीर आरोप लगा दिया सर। मैं गंभीर आरोप क्या लगा रहा हूँ, एविडेंस है सामने, मेरे को आरोप लगाने की क्या जरूरत है? मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एडवोकेट, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो आंदोलन किया था वो आरएसएस के सपोर्ट से किया था? 100%। अरे केजरीवाल ने जब, मान लो भ्रष्टाचार में मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कट्टर ईमानदारी लिखने की जरूरत पड़ती है क्या? पहले आप सीएम होके भी भूख हड़ताल कर देते थे। जब आपका ये आरोप लगा, जब आपने भूख हड़ताल नहीं की ना, आपने आपकी पार्टी ने, कि हमने कोई आरोप नहीं, हमने कोई शराब में कमीशन नहीं खाया, मैं ये नहीं कहता खाया कि नहीं खाया, मगर आपने नहीं खाया तो आपने हड़ताल क्यों नहीं की? दिल्ली के लोग आपके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? और फिर आप कह रहे मुझे उसने बना लिया, हनुमान जी ने बचा लिया। अरे हनुमान जी ने बचा ली तो कोर्ट में ऐसी तैसी क्यों करा रहे थे आप? कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढिगड़ा कोर्ट। हमारे जैसे लोग बोले, अरे उनको हनुमान जी से शांति मिलती होगी। हमारे जैसे लोग बोले, पहली स्टेटमेंट मैंने दी थी, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कि किसी की भी जमानत ना होना, और खासकर पॉलिटिकल लोगों की, ये गलती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों की, क्योंकि इट कम्स अंडर पॉलिटिकल जस्टिस टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि जब नेताओं को पकड़ोगे, वो नेता भाषण नहीं दे पाएंगे, दूसरे आदमी ने कितना गड़बड़ किया हुआ है वो सामने नहीं लाएंगे, तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? आप भगवान को नहीं मानते हैं? मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं एक चीज़ को मानता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरा अस्तित्व है। इस अस्तित्व में जो एक व्यवस्था जो चल रही है, वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम नतमस्तक हैं, हम उस व्यवस्था के हिस्सा हैं। उसमें मैं भगवान को कर्ता के रूप में नहीं मानता। जो ये कर्ता के रूप में मानते हैं ना, कि जो कुछ करेगा भगवान करेगा, ये देश को नपुंसक बनाता है। इस देश के काफ़ी लोगों को नपुंसक बना दिया। पढ़े लिखे आदमी, डिग्री होल्डर IIT की, और हनुमान जी के जामे चरणों में इधर एप्लीकेशन लगा रखे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में। मंदिर बन रहे हैं करोड़ों रुपए के, और मस्जिद के नीचे मंदिर भी है। तो ये सब बेफिजूल है। देखो, सो कॉल्ड भगवान कर्ता के रूप में नहीं, कारण है, कारण की वजह से ही पूरी सृष्टि चली रही है। उस कारण, महाकारण की वजह से, वो महाकारण इतना गुंडा या बदमाश नहीं है कि किसी को अमीर बनाता, किसी को गरीब बनाता, किसी को हीन जाति का बनाता है, किसी को योग्य बनाता। ऐसी बदमाशी अस्तित्व में कोई सांड नहीं करता। मंत्रों में भी ताकत नहीं है। जो कुछ गड़बड़ है, मंत्र में ताकत है? नहीं, मंत्र में कोई ताकत तो कुछ नहीं है। क्या मंत्र में ताकत है? समझदारी में ताकत है। मंत्र में ताकत होती, खाली मंत्र बोलो रोटी खाए। जितने मंत्र बोलने वाले लोग हैं ना, ढोलकी पीटते हुए दिखाई देंगे आप, हरे राम हरे कृष्णा करते हुए, ढोलकी पीटते हुए। और क्यों पीटते हैं ढोलकी? साथ में दान मांगते क्यों भीख मांग रहे हो भाई? जब तुम्हारे मंत्र में ताकत है, बैठे रहो, अपने आप आ जाएगा खाना। इस मंत्र की वजह से तो सोमनाथ मंदिर की मूर्तियाँ टूटी। इस मंत्र की वजह से लोग काम नहीं कर पाते। इन मंत्रों की वजह से आप गुमराह करते हो। संविधान कहता है लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाओ, और आप कहते हो मंत्र में करो या मूर्ति में मिल जाएगा सब फलाना। ये बागेश्वर बाबा सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये
बकवास सपना है। पूरी मानव जाति को अब तो ग्लोबल फैमिली बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, ग्लोबल फैमिली बनाना है। ये नॉनसेंस बातें हैं, बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं ऐसे लोग जो भी ऐसी बातें करते हैं। लास्ट सवाल सर, दिल्ली में सर बताइए, जनता को बताइए, आप लोग जो आपको देख रहे हैं, दिल्ली में आप किसे देख रहे हैं? 10-12 फरवरी को नई सरकार बनेगी, देखो मैं कौन सर आपके जहन से क्या लग रहा है? डेमोक्रेसी के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज जो बुलंद आवाज़ उठा रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, दो को छोड़ के, किसको? बीजेपी और आप पार्टी को। ये दोनों व्यक्तिवाद। आपका आपने विरोध कर दिया? मैंने आपका विरोध नहीं किया। आप जिस ढंग से चल रही है उसका नेता जो है वो केजरीवाल उससे नरेंद्र मोदी से कम नहीं है, एक दूसरे के फूफा हैं दोनों। तो बचा कौन? अब बचा कौन? बचा कांग्रेस है, जिसका कम से कम नेता, जिसके नेता सरेआम संविधान को बचाने की बात करते हैं। बहुमत के लिए 35 चाहिए। हालांकि मैं कांग्रेस को भी ये कहता हूँ कि उनको भी भाई भतीजावाद से और उनकी पार्टी में जितने भ्रष्ट नेता हैं उनको साइड लाइन करना चाहिए। जो स्लीपर सेल बैठे हैं बीजेपी के, उनको साइड लाइन करना चाहिए। क्योंकि इसी दिल्ली में आप देखो, जब मुस्लिम समाज कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा था, वो गलत ठीक होना तो अलग बात है, अगर गलत कर रहा था तो तब भी बोलना चाहिए भाई मैं इसलिए नहीं आपके साथ हूं क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। उस वक्त चुप रहना एक सबसे बढ़िया घटिया काम है किसी पॉलिटिकल नेता का, और केजरीवाल चुप रहा था। चुप रहा था कि नहीं रहा था? बताओ, जब वक्त पे बोल नहीं पाए, जो आदमी वक्त पे नहीं बोलता उसकी अंदर से शय होती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का वोटर, मैं खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी को नहीं जाए। मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, उनके अपने एमएलओ से नहीं बात करता, अगला एमएलओ से मिल नहीं सकता। एक लांडा सा सीएम जिसकी कोई पूरी औकात नहीं, ताकत नहीं, काफ़ी ताकत छीन ली और भी, और एक प्राइम मिनिस्टर देश का वास्ट पावर वाला, एक आदमी पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर अपनी फ़ोटो लगाए बैठा है, एक आदमी गली गली में पोस्टर लगाए बैठा है मैं एक कट्टर ईमानदार हूँ। अरे तुम्हारी दोनों के भरोसे देश नहीं चल रहा, ये देश इस देश की जनता के भरोसे पे चल रहा है। ये देश की जनता ही सुपर पीएम है, सुपर सीएम है और सुपर चीफ जस्टिस है। ठीक है, देश की जनता तो सर ने हिंट कर दिया है, सर ने साफ तौर से हिंट कर दिया है कांग्रेस की तरफ। बहरहाल आप लोग बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, सर की बातों से कितने सहमत हैं, कहाँ कहाँ असहमत हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।